दोस्तों, गौतम बुद्ध की अनेक कथाएं आपने सुनी होंगी और इस कथाओं से आपने बहुत ही अच्छा बोध भी लिया होगा। तो दोस्तों, क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस बारे में एक बहुत ही अद्भुत कथा गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस अनूठी, उस मीठी कहानी की। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक निश्चित सुबह वह अपने शिष्यों की एक मंडली में बैठे थे और एक व्यक्ति वहां पर आया। वह राम के भक्त थे। वह जीवन भर केवल राम 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 करते रहे हैं और वह न केवल मंदिर गए हैं बल्कि उन्होंने खुद कई मंदिर भी बनवाए हैं। वह एक महान भक्त थे। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं अपने पूरे जीवन में केवल राम 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 करता रहा हूँ। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और फिर भी संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में ही मैंने सब कुछ खो दिया है। मान लीजिए कि कोई भगवान नहीं है जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी चूक जाऊंगा। वह जानता है कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसे पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वह छाया में खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहाँ मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय एक संघर्ष था कि ईश्वर है या नहीं है। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है, तभी से उसके भीतर यह संघर्ष जारी रहा है। विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए संघर्ष जारी है और शायद जारी रहेगा भी। पहली बार गौतम ने जोर देकर कहा नहीं और राहत की बड़ी सांस ली। अब तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वहाँ भगवान नहीं है, कोई भी आपकी जासूसी नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं। इसका आनंद, बड़ी राहत मिली। शाम को एक और आदमी आया। एक आदमी, वह चावार था। ये पूरी तरह से भौतिकवादी हैं। जो देखते हैं उसके अलावा किसी और चीज पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उस समय देश में पेशेवर चारवाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आएंगे और चुनौती देंगे, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि कोई भगवान नहीं है। यदि तुम मुझे साबित कर दो कि भगवान है तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि कोई भगवान नहीं है तो तुम्हें मुझे इतना पैसा देना होगा। ये उनका पेशा है। यह एक विशेषज्ञ चारवाक था। हो सकता है कि आप 50 वर्षों से ईश्वर में विश्वास करते आ रहे हो, लेकिन यदि आप उनसे 15 मिनट भी बात करेंगे तो वह ईश्वर में विश्वास करते आ रहे हो। लेकिन यदि आप उनसे 15 मिनट भी बात करेंगे तो वह आपको साबित कर देंगे कि कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हजारों लोगों के लिए कोई भगवान नहीं है। उनकी उम्र ढलती जा रही थी और एक लघु शंका आई। मान लीजिए कि ईश्वर है, इतने लंबे समय तक भगवान नहीं साबित करने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? पहले से ही ये विश्वासी कहते हैं कि ईश्वर बहुत प्रतिशोधी है। क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? थोड़ा सा डर आ गया। वह जानता था कि निश्चय ही कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा संदेह हुआ। शाम को सूरज डूबने के बाद वह गौतम के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा,
हाँ, शिष्यों में फिर उथल पुथल मच गई। सुबह वे बड़े प्रसन्न हुए कि ईश्वर नहीं है, सांझ वह कहता है ईश्वर है। गौतम क्या खेल रहा है? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सारा खेल सारे विश्वास को हटाने का है, ताकि आप वास्तव में खोज करें। विश्वास से तो तुमने खोज ही नष्ट कर दी है। तो दोस्तों, यह कहानी, इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है, यह आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।